बच्चों के लिए जो सबसे मुश्किल फेज होता है वो होता है टीदिंग का। और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपने बच्चे की कैसे हेल्प करें, क्या करें जिससे उसका पेन कम हो जाए। और समटाइम्स तो पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि बच्चे की चिड़चिड़ाहट की वजह टीदिंग है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टीदिंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको बताऊंगी कि किस एज में टीदिंग स्टार्ट हो जाता है, कौन से टीथ किस एज में आएंगे, किस मंथ में आएंगे, पूरा टीदिंग चार्ट आपको बताऊंगी और टोटल कितने टीथ आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल कितने टीथ बच्चे को आते हैं। ये टोटल 20 दांत आते हैं। ये जो टीथ होते हैं ये दूध के दांत, मिल्क टीथ इनको बोला जाता है। और ये किसी किसी बच्चे में 3 महीने से भी स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन माना जाता है वो है 6 महीने का, कि 6 महीने में दांत आना बच्चे का शुरू हो जाता है। लेकिन हर बच्चा अलग होता है, तो कुछ बच्चों में 3 महीने में भी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ बच्चों का तो 3-3.5 महीने में एक दांत आ भी जाता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलें तो 6 महीने में आपके बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाने चाहिए या 6 महीने तक दांत आ जाना चाहिए। और ये जो दूध के दांत होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं। ये 6 साल के बाद बच्चे के दांत ही गिरना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो दांत आते हैं वो होते हैं आपके परमानेंट टीथ। अब एक दांत निकलने में कितना टाइम ले सकता है ये भी बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। पहले जो है मसूड़ा फूलना शुरू करता है, फिर दांत धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करता है, फिर वो मसूड़े को फाड़ता है, फिर वो हल्का सा बाहर आता है और वो फिर धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर आता है। तो इस पूरे प्रोसेस में 1 हफ्ता 10 दिन आराम से लग जाते हैं। और ये हफ्ता 10 दिन बच्चे के लिए बहुत पेनफुल होते हैं, स्पेशली तब तक जब तक वो एक कॉर्नर जो है दांत का बाहर नहीं आ जाता। जब थोड़ा सा एक कॉर्नर बाहर आ जाएगा उसके बाद पूरा दांत बाहर आने में इतना दिक्कत नहीं होती, इतना दर्द नहीं होता। जब आप बच्चे के मुंह को खोल के अगर ध्यान से देखोगे तो समटाइम्स आपको दिख भी जाएगा कि मसूड़े के अंदर कुछ व्हाइट व्हाइट है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। कुछ बच्चों के लिए टीदिंग बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, बिल्कुल आराम से उनको टीथ आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। और कुछ बच्चों में टीदिंग बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। अब बात करते हैं कि कौन से टीथ किस मंथ में आते हैं। तो अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, उसमें पूरा अच्छे से आपको समझाती हूँ। तो चलिए अब हम इस चार्ट के बारे में बात करते हैं। ये देखिए बच्चों के जो दांत आते हैं वो 5 के सेट में आते हैं। सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर। हर सेट में 4 दांत निकलते हैं। तो 5 × 4 20, टोटल 20 दांत हो गए। सबसे पहले आते हैं सेंट्रल इंसीजर। ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ये हैं सेंट्रल इंसीजर। 2 दांत इसमें नीचे होते हैं, 2 दांत ऊपर। तो जनरली सबसे पहले नीचे वाले दांत आते हैं। किसी किसी बच्चे के पहले ऊपर आ जाते हैं फिर नीचे आते हैं और ये आना स्टार्ट होते हैं 6 से 10 महीने की एज में। इनके बाद आते हैं ऊपर वाले सेंट्रल इंसीजर। ये जो ऊपर दिखाए हैं रेड कलर के दांत ये, और ये आते हैं 8 से 12 महीने की एज में। तो इसका मतलब हमारे 4 दांत, 4 सेंट्रल इंसीजर, 2 नीचे के और 2 ऊपर के, ये 6 से 12 महीने की एज में आ जाते हैं। कुछ बच्चों में ये बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, लेकिन अगर 12 महीने तक की एज तक आपके बच्चे का कोई भी दांत नहीं आता है तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। इसके बाद आते हैं लेटरल इंसीजर्स। ये आप चार्ट में टाइमिंग देख सकते हैं। लेटरल इंसीजर पहले ऊपर वाले दांत आते हैं। जो येलो कलर के आपको दांत दिख रहे हैं चार्ट में, सेंट्रल इंसीजर के साइड वाले दांत, ये होते हैं लेटरल इंसीजर। ये पहले ऊपर वाले आना शुरू होते हैं, उसके बाद नीचे वाले। और ये सभी दांत 2-2 के सेट में आते हैं। किसी किसी बच्चे में 1-1 करके आता है, लेकिन मोस्टली बच्चों में ये पूरे 2 के सेट में ही आते हैं। तो ये 9 महीने की एज में आना शुरू हो जाते हैं। 9 से 13 महीने की एज में ऊपर वाले आ जाते हैं और 10 से 16 महीने की एज में नीचे वाले आ जाते हैं। तो मतलब 9 से 16 महीने की एज तक आपके 4 दांत से लेटरल इंसीजर्स आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं फर्स्ट मोलर। फर्स्ट मोलर जो ये ब्लू कलर के दांत आपको दिखाए हैं ये होते हैं हमारे फर्स्ट मोलर। ये 13 महीने की एज में आना शुरू होते हैं। इसमें भी पहले ऊपर वाले आते हैं फिर नीचे वाले आते हैं, लेकिन हर बच्चा अलग होता है। जैसे मैंने कई बार आपको बताया है, तो हर बच्चे का ये आने का चार्ट भी अलग हो सकता है। किसी को नीचे वाले पहले आ सकते हैं, किसी को ऊपर वाले आ सकते हैं। तो 13 से 19 महीने की एज में आपके ऊपर वाले फर्स्ट मोलर आ जाते हैं। उसके बाद 14 से 18 महीने की एज में नीचे वाले आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 13 से 19 महीने की एज में जो आपके फर्स्ट मोलर हैं 4 सेट, वो आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कैनाइन, जिसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है बच्चों को। ये है कैनाइन। ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं चार्ट में ये होते हैं कैनाइन। लेटरल इंसीजर और फर्स्ट मोलर के बीच में ये आते हैं और ये बहुत ही शार्प होते हैं, तो ये बहुत पेन करते हैं। और कैनाइन आना शुरू हो जाते हैं 16 महीने की एज में और 23 महीने की एज तक ये जो है चारों कैनाइन आपके आ जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट सेट है वो होता है सेकंड मोलर। ये आता है 2 साल की एज के बाद।
तो आप इसमें देख सकते हैं जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ये है सेकंड मोलर, बिल्कुल लास्ट टीथ होते हैं ये बच्चे के, और ये 23 महीने की एज में आना शुरू होते हैं। तो ये बहुत पेनफुल होते हैं सेकंड मोलर्स भी। तो 23 महीने की एज से 33 महीने की एज तक आपके सेकंड मोलर्स आ जाते हैं। तो आई होप ये चार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप आराम से पॉज करके देखेंगे तो पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस चार्ट पे अपने बच्चे को जज मत करना, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और उनका आने का प्रोसीजर भी अलग हो सकता है। मेन बात ये है कि इस चार्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि किस मंथ में आपके बच्चे के कौन से दांत आएंगे, और अगर इस चार्ट के दिए हुए टाइम से बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं आपके बच्चे के दांत, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।